कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक बार फिर से इस अलजेब्रा प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो लेकर हम आ गए हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम 3 वेरिएबल करेंगे। ठीक है, एक एक करके ध्यान से। प्राइमरी मेथड हमारा क्या रहता है? एलिमिनेशन मेथड। ठीक, अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर उसके अंदर किसी थ्योरी की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ये हमारे दो प्राइमरी मेथड्स होते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस है। एक इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हमको जितने भी वेरिएबल्स हो उससे बराबर या ज्यादा इक्वेशंस अवेलेबल होने चाहिए। नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी मोर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो कम से कम एक इक्वेशन चाहिए। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। 2 से ज्यादा होगा तो चलेगा, बट कम से कम 2 चाहिए। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, और वो तीनों इक्वेशन डिफरेंट होने चाहिए। सो नंबर ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस शुड बी मोर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये एक बात क्लियर होनी चाहिए। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, 2x + 3y + z, 3x + y + 2z, x + y + 2z, यहां पे 3x है, यहां पे x है। ठीक है, और कुछ सिमिलरिटी दिख रहे हैं? नहीं। इसका मतलब है तीनों इक्वेशंस डिफरेंट हैं, तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। 3 वेरिएबल है, कम से कम 3 इक्वेशन है, 3 दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहां से हम x, y और z की वैल्यूज कैलकुलेट करें, और x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, मतलब कि उनका प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसको क्लीन कर देता है। अब अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दूसरा और तीसरा इक्वेशन ध्यान से देखो, y और 2z दोनों में सेम है, तो वहां पे हम एलिमिनेशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 3x + y + 2z दैट इज इक्वल टू 11, एंड दूसरा है x + y + 2z दैट इज इक्वल टू 7। सिंपली सब्ट्रैक्ट, घटा दो। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? माइनस 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 माइनस, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। क्या बचेगा? 3x - x। लेफ्ट हैंड साइड पे 2x बचेगा, राइट हैंड साइड पे 11 - 7 4। सो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 मिल गई। अब इनमें से किसी एक इक्वेशन में x रख दो और इस वाले को ले लो। अगर मैं यहां पे x रखता हूं थर्ड वाले इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में, क्या क्या मिलेगा यही लिखता हूं। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 2 + y + 2z दैट इज इक्वल टू 7। सो वी हैव y + 2z इज इक्वल टू 7 - 2 दैट इज 5। ये एक इक्वेशन मिला। अगर मैं फर्स्ट वाले में x को 2 रखता हूं तो 2 × 2 = 4 + 3y + z दैट इज इक्वल टू 4। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 3y + z इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स बचे, y और z, और 2 इक्वेशन बचे। यहां अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे वो यहां पे अप्लाई करो। z इज इक्वल टू -3y दिख रहा है। अगर मैं इसको इसमें यहां पे y की जगह डाल दूंगा तो सिर्फ y दिखेगा और y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। y + 2 × -3y and that is equal to 5. So we have -6 and 1, that is -5y is equal to 5. So y is equal to -1. 5 कैंसिल हो गया, -1 इधर आ गया। x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। अब तो कुछ भी कर लो, कहीं से भी z की वैल्यू निकाल लो। मैं फर्स्ट वाले में x और y की वैल्यू पुट करता हूं। 2x + 3y, so 2 × 2 that is 4 + 3 × -1 that is -3 plus z is equal to 4। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या हो गई? 3। यानी हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 3। क्या पूछा गया है? प्रोडक्ट ऑफ x, y, z, x into y into z। कैलकुलेट कर लो। 2 × y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 3 दैट इज इक्वल टू -6। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर कहलाएगा वो होगा -6। ठीक है, सो एक सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसको मैं बहुत सजा के भी लिख सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझो, कैसे सॉल्व करते हो, पेपर का इस्तेमाल किस तरह से करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको खुद पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां पे लिखी और कैसे कर रहे हो। ठीक है, इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो कि मेरी राइटिंग अच्छी है नहीं है। कोशिश करो साफ सुथरी हो, खुद आप पढ़ पाओ, चेक कर पाओ, दोबारा समझने की कोशिश कर पाओ, ऐसा बस होना चाहिए। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उन चीजों के ऊपर। आप इस चीज के, इसका जो टेक्निकल मैटर है उसके ऊपर ध्यान लगाओ। कितने इक्वेशंस है, कितने वेरिएबल है, एलिमिनेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचो, उससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है,
अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए। हमने अभी अभी बोला था कि जितने वेरिएबल है कम से कम उतने इक्वेशन होने चाहिए। यहां पे हमको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, बट इक्वेशन 2 ही है। ये क्या चक्कर है भाई? सो 5x प्लस 6y प्लस 9z दैट इज इक्वल टू 27 and 4x plus 5y plus 6z that is equal to 20। अब इसमें से क्या चाहिए हमको? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x plus 7y plus 3z। ध्यान से देखो, x, y, z की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हो सकता है कि हमें जो है तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज की जरूरत ना हो, तो क्या करें फिर? स्टैंडर्ड सिंपल तरीका है, दिमाग लगाने के बजाय इस बात पे कि गेस करें, हिट एंड ट्रायल करने के बजाय परफेक्ट मेथड को समझो। पहले इक्वेशन को किसी भी रैंडम अननोन नंबर, लेट्स से a, उससे मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे को b से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले को a से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? 5ax प्लस 6ay प्लस 9az दैट इज इक्वल टू 27a। दूसरे को b से मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा? 4ax प्लस 5ay प्लस 6az दैट इज 20b। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा, ध्यान से देखना, x कॉमन 4b है। आई एम सॉरी, b से मल्टीप्लाई किया ना, मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, इसको ठीक करते हैं। और अगर इस गलती हो भी गई तो ध्यान रखना, मैं इसको वीडियो में एडिट नहीं करूंगा, बिकॉज आपको ये समझना जरूरी है कि आप भी गलतियां करोगे और उसको सुधार के वापस ठीक करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब यहां पे x कॉमन लिया तो क्या बनेगा? 5a प्लस 5a प्लस 4b 5a प्लस 4b इंटू x प्लस y कॉमन 6a प्लस 5b इंटू y प्लस और क्या है? z कॉमन 9a प्लस 6b 9a प्लस 6b इंटू z दैट इज इक्वल टू 27a प्लस 27a प्लस 20b। अब ये परफेक्ट एब्सोल्यूट सिंपलेस्ट क्लियर मेथड है, ये प्रॉपर मेथड है। हम हिट एंड ट्रायल या गेस वर्क नहीं कर रहे, हमें a और b की एक सूटेबल वैल्यू चाहिए। क्या करें? क्यों चाहिए? क्या पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये जो इक्वेशन है 5x प्लस और क्या है? इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन है 7y और 3z, क्या कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये 5a प्लस 4b की वैल्यू 5 बन जाए, 6a प्लस 5b की वैल्यू 7 बन जाए, वाह, एंड 9a प्लस 6b की वैल्यू 3 बन जाए। अगर कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा अगर एक सिंगल a b की वैल्यू से हो, वो हम यहां पुट कर देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? कर लो, करके चेक कर लो। क्या करना पड़ेगा? 5a प्लस 4b इक्वल टू 5, 5a प्लस 4b इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन बना। 6a प्लस 5b इक्वल टू 7, 6a प्लस 5b इक्वल टू 7, और तीसरा है 9a प्लस 6b इक्वल टू 3। वेरी गुड। अब यहां पे देखो, a और b दो अननोन्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, बट 3 इक्वेशंस हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी भी दो को इस्तेमाल करके a और b की वैल्यू निकालो और उसको थर्ड वाले में पुट करके चेक जरूर करना, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि सही है कि नहीं। जैसे अगर हम इन दोनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, चलो b को इस्तेमाल करते हैं, b को एलिमिनेट करते हैं। उसको एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और ये बन जाएगा 25a प्लस 20b इक्वल टू 25। दूसरा 6a इंटू 4, 24a प्लस 20b इज इक्वल टू 7 इंटू 4, 28। सब्ट्रैक्ट करो मतलब सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल। 25 माइनस 24 a बनेगा, 25 माइनस 28 ये कितना बनेगा? 3। सो a की वैल्यू 3 आ गई। किसी एक में a की वैल्यू 3 पुट करो। चलो यहां पुट करते हैं, 5 इंटू 3 15, ठीक है, 5 इंटू 3 15 प्लस 4b इज इक्वल टू कितना बना? ये 5, ठीक है, तो ये बना 4b। अच्छा, कुछ गड़बड़ है, a इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 3 अगर हम यहां पुट करते हैं तो 3 5 15 प्लस 4b that is equal to 5, 6 3s are 18 plus 5b that will be 7 minus 18 will be how much? Now that is a trouble. कहां पे गलत किया मैंने भाई? मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा?
जाएगा 5a into 5 25a plus 4b into 5 20b that is equal to 5 into 5 25 very good 6a into 4 24a 5b into 4 20b very good 7 into 4 28 subtract करो so अगर आप subtract करोगे minus 20b cancel क्या मिलेगा 25 minus 24 a is equal to 25 minus 28 ध्यान रखना 25 छोटा है so -3 great so a की वैल्यू आ गई -3 अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक में a की वैल्यू रखो b की वैल्यू मिल जाएगी a की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं -3 so 5 into -3 क्या बनेगा -15 plus 4b is equal to 5 okay so 4b is equal to 15 उधर जाएगा चलते हुए वो जाके ऐड हो जाएगा सो 20 सो b की वैल्यू हो जाएगी 5 सो हमारे पास a की वैल्यू -3 b की वैल्यू 5 अब ये वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है ये हमें ही चेक करना है वैलिड है कि नहीं है कैसे चेक करोगे तीसरा इक्वेशन जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया उसमें ये पुट करके चेक करो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है 9 into -3 is -27 6 into b 6 into 5 that is 30 to -27 plus 30 is 3 is it equal to 3 yes so we have perfect values of a and b now imagine करो अगर मैं इसमें a और b की वैल्यू -3 5 डालूंगा तो क्या मिलेगा 5 इसमें डालूंगा तो 7 इसमें डालूंगा तो 3 यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी क्या करने से मिलेगी यहां पे a की वैल्यू डाल दो -3 b की वैल्यू डाल दो 5 so 27 into -3 plus 20 into 5 कितना बना -81 plus 100 -81 plus 100 and that is equal to 19 so the required value of this particular expression is 19 इसका जो आंसर है वो क्या बना 19 बना ठीक है इस क्वेश्चन को अगर जरूरत है तो दोबारा ही भी इसका वीडियो आप देख सकते हो दिस इज अ गुड क्वेश्चन वेरी गुड कॉन्सेप्ट वेरी गुड मेथड ऑफ सॉल्विंग सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ 2 pen 5 pencils 8 erasers is 63 rupees and the price of 7 pen 10 pencils and 13 erasers is 98 rupees then find the price of 1 pen 1 pencil 1 eraser ध्यान से देखो ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है कैसे समझने की कोशिश करते हैं अगर मैं ये मान लूं कि एक पेन का प्राइस x है पेंसिल का प्राइस y है इरेजर का प्राइस z है तो पहले इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2x plus 5y plus 8z that is equal to 63 and from the second information we have the price of 7 pen x ध्यान रखना पेन पेंसिल वाई कई बार ना ये लोग उल्टा पुल्टा करते हैं कैट के क्वेश्चन में ऐसा था पहले पेन पेंसिल इरेजर और यहाँ पे पेंसिल पेन इरेजर सो इसका ध्यान आपको ही रखना है ठीक है एक्स वाई और ये जेड तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 7x plus 10y plus 13z and that is equal to कितना है 98 यहां पे भी वही सिचुएशन है जो पिछले क्वेश्चन में था 3 वेरिएबल लेकिन सिर्फ 2 इक्वेशन पूछा क्या है पूछा है x plus y plus z क्या कर सकते हैं ध्यान से देखिए क्या इसको हम मेंटली करने की कोशिश करें अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करूं दूसरे वाले को मेरे पास 1x 1y 1z ऐसा आ जाना चाहिए कुछ पॉसिबिलिटी है चेक करो 8 2 16 5 2 10 ये तो 10 कैंसिल ही हो रहा है 2 2 अच्छा सो टाइम वेस्ट होगा सो बेटर है कि हम वही वाला मेथड अपनाएं इनटू b सो आप ये थोड़ा फास्ट जरूर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 2a और 7b एक ही बार में कर सकते हैं क्या देखिए फर्स्ट में नाउ दैट वी हैव ऑलरेडी डन दिस मेथड वंस वी कैन just repeat it in a little short manner 5a plus 10b 5a plus 10b into y तीसरा 8a plus 13b 8a plus 13b and that is equal to into z that is equal to 63a plus 98b सारा प्रोसेस वैसा ही है कैसा है I want this expression to become x plus y plus z इसका मतलब हम क्या चाहते हैं 2a plus 7b जो है वो बन जाए 1 5a plus 10b जो है वो भी बन जाए 1 और 8a plus 13b जो है वो भी बन जाए 1 क्या करें आई थिंक फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो बिकॉज ये 2a है ये 8a है सो 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा सो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 4 8a plus 28b equal to 4 और थर्ड इक्वेशन है 8a plus 13b equal to 1 क्या इससे कुछ बात बनेगी चेक करते हैं 2
4 जा 8, 7 4 जा 28 एंड 1। ठीक, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 8 कैंसिल, 28 minus 13 is 15, b equal to 3। so b की वैल्यू हो गई 3/15, that is 1/5। ठीक है भाई, अब अगर b की वैल्यू 1/5 है, किसी में रख दो 1/5। अगर मैं 7b फर्स्ट वाले में रखता हूं तो 2a प्लस 7 into 1/5 is 7/5, that is equal to 1। क्या बनता है इससे? we get 2a is equal to 1 minus 7/5, that is minus 2/5। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई minus 1/5, b की वैल्यू 1/5 एंड a की वैल्यू minus 1/5। तो मुझे जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। सो इसका मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों में 5 कॉमन है, इधर 1 है, इधर -1 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करते तो इसके बिना भी कर सकते थे, यहां से तो कर ही सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, वापस जाके आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सबट्रैक्ट कर देते तो क्या होता? लेट मी चेंज द कलर। सबट्रैक्ट कर देते तो क्या मिलता? 7x minus 2x 5x, 10y minus 5y 5y, 13z minus 8z 5z, and that is equal to 98 minus 63, that would be 35। 5 से डिवाइड कर देते तो जो चाहिए वो मिल जाता क्या? यस, मिल जाता। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट ये पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ना हो, जरूरत ना हो, आप डायरेक्टली उनको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके या कुछ मेंटल वर्क करके आप उसको निकाल सकते हो। बट ध्यान रखना, हिडन ट्रायल बहुत ज्यादा नहीं करना, बिकॉज़ मेथड हमारे पास ऑलरेडी है। सो एनीवेज वो हमने किया और उससे ये मुझे पता चला कि हमें इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैं वापस गया, इसलिए मैंने चेक किया। हम हमेशा पिछली बार एक्चुअली जब हम कर रहे थे तो हम फर्स्ट वाले से सेकंड वाला ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा एक बार उल्टा करके देख लिया तो ये आ गया। अब यहां से क्या फायदा है? 5 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? x plus y plus z, that is equal to 35/5 7। बस हो गया, हमारा जो क्वेश्चन था यही था ना। सो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 7, यानी 7 रुपए। एक पेन, एक पेंसिल और एक इरेजर की कीमत जो है यहाँ पे 7 रुपए होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो थोड़े से बेटर लेवल के हैं एज कंपेयर टू व्हाटएवर वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x plus 2y minus z, that is equal to L, 2x plus 2y minus 4z is equal to m, 2x plus y minus 4z is equal to n. Then which of the following options may be correct if the above system of linear equations has at least one solution such that L plus m plus n is not equal to 0? तो क्या करना पड़ेगा? सीधे सीधे ऑप्शन चेक करके देखना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई करना है। वापस से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे ऑप्शन चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन में हमारा ये सही आ रहा है। सो इफ आई टेक द फर्स्ट ऑप्शन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। अब इसको करने का तरीका क्या होगा वो आप समझो। इफ आई हैव दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 2, L में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, M में 3 से, सेकेंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई करो और थर्ड वाले में 4 से मल्टीप्लाई करो। और ध्यान क्या रखना है, इन दोनों को ऐड करना और ये सबट्रैक्ट करना है। तो कैसे करोगे? 2 into 1 plus 3 into 2, 2 into 1 is 2, 3 into 2 is 6 and 4 into 2 is subtract. Can you see that? समझ में आ रही है बात? क्या किया हमने? 12 plus 3m minus 4n। तो ये पूरा अलग अलग लिख के करने के बजाय मैं एक साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। तो क्या बना? x के लिए पहले x के लिए सारा कर लो, 1 into 2, 3 into 2 ऐड कर दिया, 2 plus 6 and then 4 into 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। This is the coefficient of x. Similarly y के लिए 3 into 2 and ये 2 into 3, तो क्या बना? 6 plus 6 और यहाँ पे 1 into 4, ये है 1 into 4, so minus 4 and that is equal to y. I think आगे जाके z वाला करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये तो 0 बन रहा है, ये 0 नहीं बन रहा। 12 minus 4 that is 8y। अब समझ में आ रही है बात? यहाँ पे अगला जो भी टर्म होगा वो z वाला होगा। ये तो 0 नहीं हुआ ना। अगर मुझे ये 0 चाहिए तो पूरा का पूरा 0 होना चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट भी 0, y का कोफिशिएंट भी 0 एंड z का कोफिशिएंट भी 0। अगर ऐसा बनेगा तब तो 0 बनेगा ना। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लीन अप वापस से कर देता हूं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब क्या हम मेंटली कर सकते हैं और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं? इफ आई टेक 3, 2 एंड -5 इंडिविजुअली कोफिशिएंट्स के लिए काम करो। अगर x के लिए करें, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, 3 into 1 सो 3, 2 into 2 दैट इज 4, 3 into 1 दैट इज 3, फिर प्लस 2 into 2 दैट इज 4, -5 into 2
-5 into 2, so -10. क्या ये 0 बना? 7 - 10 -3. नहीं बना, ये आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. तीसरा ऑप्शन 2l - 5m + 4l, so 2l. x के लिए चेक करो. See, अगर x के लिए 0 आ गया तो y के लिए चेक करो, वो भी 0 आ गया तो z के लिए चेक करो. यही एक तरीका है उसको चेक करने का. So 2 into 1 2, -2 into 5 that is -10, and 4 into 2 that is 8. क्या ये 0 बना? Yes, तो x वाले के लिए तो सही हो गया. y वाले के लिए 3 into 2 that is 6. ठीक है. 2 into 5 -10, right, and then 1 into 4 that is 4. क्या ये 0 बना? Fantastic, ये भी 0 बन गया. 6 + 4 10 - 10 0. अब z के लिए 2 into -2, 2 into -2 that is -4. फिर क्या है? -5 into -4, -5 into -4. ध्यान रखना, -5 into -4 प्लस हो जाएगा, +20, so +20. एंड तीसरा वाला है 4 into -4, 4 into -4 वो कितना बनेगा? -16. So 20 -4 -16, ये भी 0 बना. तो तीनों कोफिशिएंट 0 बने, इसका मतलब नेट आउटकम 0 हो जाएगा. सो यही करेक्ट आंसर होगा, यही सेटिस्फाई कर रहा है. लास्ट वाला फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन, उसको भी चेक करो. 3 into x के लिए चेक करो. 3 into 1 3, 2 into 2 4, एंड 2 into -5 10. तो 7 - 10, ये तो वैसे ही गलत हो गया. ठीक है, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग. सो ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज ओनली ऑप्शन. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 4 into 2. अच्छा, मैंने यहां पे सेकेंड वाला चेक किया था, 3l + 2m - 5n. ओ, ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम है, तो अगर ये गलत है तो ये पहले ही गलत था, राइट? जब मैंने ये देखा कि ये दोनों सेम लग रहा है, उससे पता चला. सो अगर दो ऑप्शंस हैं तो या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते. यू कांट हैव 2 ऑप्शंस करेक्ट, तो उसको पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे कि ये दोनों तो नहीं ही होंगे. एनीवेज, वो पहले ये सब क्या है? आफ्टर थॉट्स है. आफ्टर थॉट से ज्यादा सेंटिमेंटल होना नहीं है, उससे लर्निंग में कुछ खास फायदा नहीं होता. कोई अगर ज्ञान दे बाद में, यार ये तो ऐसे देख लेते, भाई नहीं दिखता है. एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो पहली बार आता है, तो आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के प्रोसेस पे लगाए, बेकार की बातों पे नहीं. आई थिंक एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में. इफ द प्राइस ऑफ 18 पेन, 42 pencils and 12 erasers is 102, and the price of 8 pen, 12 pencils and 4 erasers is 32. Find the value of 8 pen, 17 pencil and 5 erasers. Exactly same concept that we have already done. मतलब आज लगता है इस कॉन्सेप्ट के तो मास्टर ही बन जाएंगे. चलो अच्छी बात है. x y z मान लिया, ऑर्डर चेक करना. पेन x, 12 pencils y and erasers z. So 18x plus 42y plus 12z equal to 102. और दूसरा ऑर्डर फिर से चेक कर लो. 8x फिर 12y करेक्ट एंड 4z that is equal to 32. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 8x plus 17y plus 5z. पहले कोशिश कर लो एक बार हल्का फुल्का कि क्या हम डायरेक्टली इससे फाइंड कर पाएंगे. 12 है, 4 है, 18 है, 8 है, 42 और 12 हमें चाहिए 17. कुछ कर सकते हैं क्या? 84 17 74. कुछ ऐसा डायरेक्टली दिख तो नहीं रहा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट सीधे सीधे करें. इनटू a इनटू b. ठीक है, उसको सिंपलीफाई. अच्छा, अगर कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो जरूर कर दें. जैसे मुझे यहां ये दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में 18 42 12 102 ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 6. ये सारा का सारा 6 से डिविजिबल है, तो कर दो. 6 से डिविजिबल है तो ये बनेगा 3x प्लस 7y प्लस 2z इक्वल टू 17. बढ़िया बात है. इसमें 8 12 4 एंड 32 सब कुछ 4 से डिविजिबल है, कर दो. तो 2x प्लस 3y प्लस 21z is equal to, ठीक है ना, 12 divided by 4 4 by 4, 32 divided by 2 32 divided by 4 that is 8. तो अब एक्चुअली ये दोनों इक्वेशंस हो गए. ठीक है, सो फटाफट फर्स्ट वाले में a मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले में b मल्टीप्लाई किया, या डायरेक्टली सोच सकते हैं क्या? चेक करते हैं, वो भी 8x पॉसिबल है क्या? 3 2 6 plus 2 8, 7 2 14 plus 3 17, 2 2 4 plus 1 5. Fantastic. So do you see that this a is actually equal to 2 and b equal to 1? देखो मेथड है हमारे पास, बट कभी अगर ऐसा पॉसिबल, जब हमने पहला क्वेश्चन किया था तब हमने फुल डिटेल में पूरा प्रोसेस किया. वो प्रोसेस आप यहां पे भी कर सकते हो, बट द पॉइंट इज समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द एग्जाम यू विल नॉट नीड टू डू द एंटायर प्रोसेस. लाइक इसमें थोड़ा सा ध्यान से सोचते ना तो मिल जाता. सो a is equal to 2, b equal to 1.
ये कोई शॉर्टकट मेथड या ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस को थोड़ा कॉमनली इस्तेमाल करने की बात है। ठीक है, मेथड में ऑलरेडी बता चुका हूं, हालांकि एक स्टेप और लिख देता हूं। क्या करना होता, 3a + 2b इक्वल टू x का कोफिशिएंट 8, ठीक है, y का कोफिशिएंट 7a + 3b और वो वैल्यू वहां से कितनी होती, 17, और तीसरा क्या होता, 2a + b एंड दैट शुड हैव बीन इक्वल टू 5। सो 3 इक्वेशन, ओनली 2 वेरिएबल्स, 2 से सॉल्व करते, तीसरे पुट करते, कंफर्म करते, यही वैल्यू आती। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें तो शायद हो सकता है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो a = 2, b = 1 हो गया, दैट्स इट। सो अगर आप कर देते हो 2 × 2 and 1 तो 3 × 2 = 6 and 2 8x, ये मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, प्लस 7 × 2 = 14 and 3 17y प्लस 2 × 2 4z and z 5z इज इक्वल टू क्या बनेगा, 17 × 2 प्लस 8 × 1, ठीक है। तो जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू आ गई, और वो कितना है, 34 + 8 which is 42. So answer of this question should be 42 rupees. यही पूछा ना, find the value of this whole item, right? So इसका जो आंसर मार्क करेंगे आप 42 रुपीज करेंगे, right? Alright, so I think ये जो सेशन था इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा, जो भी क्वेश्चंस हमने पिछले 2 सेशंस में किए उसके मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर लेवल, कहीं ज्यादा डिटेल्ड प्रोसेस, वो सारी चीजें हमने इसमें कवर की हैं, ठीक है। अच्छा, आपके फीडबैक्स मिले, मैंने काफी सारे कमेंट्स, स्टेटमेंट्स देखे, उसके मुताबिक हमने एडिशन करने की कोशिश की है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपको फील होता है, जो भी आपको महसूस होता है, जो आपको लगता है कि और करना चाहिए, या आपकी अलग पर्टिकुलर क्या समस्याएं आ रही हैं, ताकि मुझे पता चले, मैं उस तरह की चीजों को, सारे फैक्टर्स को इस्तेमाल कर सकूं, इनमें वीडियोस में डाल सकूं। सो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कमेंट बहुत जरूरी रहेगा, ताकि हम उसमें और ज्यादा से ज्यादा चीजें बना सके। जो मुझे अभी दिख रहा है, जिस तरीके से हम जा रहे हैं अलजेब्रा के अंदर, पूरा अलजेब्रा का जो चैप्टर है, आई थिंक अराउंड 20 से 25 वीडियोस में कंप्लीट होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है। बट आपके लिए जरूरी है कि आप बहुत ध्यान से किसी क्वेश्चन को, किसी सॉल्यूशन को 2 बार भी देखें, 3 बार भी देखें, उस पर अपना नोट्स बनाएं, और मुझे जरूर बताएं, कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या कुछ एक्स्ट्रा आपको अगर कोई जरूरत है, या अगर मेरी भाषा में, मेरी आवाज में किसी तरह कोई समस्या है, उसके ऊपर भी फीडबैक दें। कोर्सेज के बारे में और इंफॉर्मेशन के लिए आई कांटेक्ट के पेज पर जाएं, फेसबुक पे भी हमारा आई कांटेक्ट @preparation पेज है, वहां ज्वाइन करें। हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकन वाइकन कुछ है, उसको क्लिक करो, सो दैट यू कम टू नो व्हेनेवर देयर इज अ न्यू वीडियो दैट कम्स इन। ऑलराइट, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय, थैंक यू सो मच।